हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुकिश टैरोट। तो आज हम लोग लेटर फ्रॉम योर पर्सन करने वाले हैं, स्पेशली द ट्विन फ्लेम। जो लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस में हैं, तो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो आज हम लोग उनकी एनर्जी चैनलाइज करेंगे। जी गाइज, दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो। तो नाउ दैट आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया, आई थॉट कि हमें हिंदी में भी करना चाहिए, इंग्लिश में भी करना चाहिए। तो मैं वीकली जितनी भी रीडिंग्स करूँगी, एक हिंदी में करूँगी, एक इंग्लिश में करूँगी, जिससे जो हमारे इंग्लिश रीडर्स जो इंग्लिश में सुनना चाहते हैं उनके लिए भी वहाँ पर कंटेंट होगा चैनल में, और जो हिंदी में सुनना चाहते हैं उनके लिए भी होगा। सो लेट्स सी आवर करंट एनर्जीज ऑफ ट्विन फ्लेम और सोलमेट रिलेशनशिप्स में क्या है आपके पर्सन की। वो क्या बोलना चाहते हैं आपसे। ओके तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे लगता था कि ये मेरी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे वैल्यूज़ हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे रिलेशंस हैं जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मेरा व्यू पॉइंट है जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंस है, जो मेरे लिए प्रायोरिटी है इस टाइम। वो सारी चीज़ें एक एक करके जितने भी मेरे इल्यूजन्स थे इम्पोर्टेंस को लेके, वो हटते जा रहे हैं। और जब से एक दूर हुए हैं हम लोग, तब से वो जो इल्यूजन्स थे कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ मेरी फैमिली इम्पॉर्टेंट है, या मेरे फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है, या मेरे लिए जो मेरी जॉब इम्पॉर्टेंट है, मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है कि वो सारी चीज़ें मुझे वो हैप्पीनेस नहीं देती जो तुम देती थी। मुझे वो कंटेंटमेंट नहीं मिलती, चाहे मैं जितना भी खुश सामने देख लूँ। जो मैं अभी अंदर फील कर रहा हूँ वो दूसरों को नहीं दिखाई देता है कि मैं कितना टूटा हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कोई फाउंडेशन ही नहीं है। मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जिस पे मैंने अपनी पूरी लाइफ की एक फाउंडेशन बनाई थी, वो सब कुछ धीरे धीरे करके मेरे लिए गिर रहा है। मुझे इस टाइम बहुत ही स्ट्रेंथ की और बहुत ही करेज की ज़रूरत है तुम्हारे तरफ आने की। अभी बहुत सारे रिग्रेट्स हैं मेरे लाइफ में कि मैंने क्यों अच्छे स्टेप्स नहीं लिए हैं तुम्हारी तरफ, मैंने क्यों अच्छी जो तुम इम्पोर्टेंस देना चाहता था वो नहीं दी, मैं क्यों वहाँ नहीं, मैं उतना क्यों नहीं कर पाई जितना मुझे करना चाहिए था। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारी इम्पोर्टेंस नहीं जानता, मैं तुम्हारी इम्पोर्टेंस बहुत पहले से जानता हूँ, पर शायद मैं वो सारी चीज़ें इग्नोर कर रहा था। क्योंकि कोई भी चीज़ को, नई एक चीज़ को एक्सेप्ट करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वह पहले से चीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने थॉट प्रोसेस जो हमें अपनी फैमिलीज जनरेशन से मिलते हैं, वो एक्सेप्ट करना बहुत ईजी होता है। लेकिन कोई चीज़ जैसे कि तुम आई, उसको एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था।
वो यानी कि जो भी मेरे वैल्यूज़ थे उसको मुझे क्वेश्चंस करने पे मजबूर कर रहा था। सो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं था। बट जैसे मेरी लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है कि हर चीज़ मुझे ख़त्म होती हुई, डिसबैलेंस होती हुई दिख रही है, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कितना एज अ फेलियर महसूस करता हूँ। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये सारी चीज़ें किसी को नहीं बता रहा कि मुझे अंदर से कितनी फेलियर महसूस हो रही है, क्योंकि मेरे अंदर वो ईगो भी है जो मुझे मेंटेन करके रखनी है कि जो भी मैंने अपनी लाइफ के चॉइसेस लिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। पर मैं करेज गैदर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी हैप्पीनेस कहाँ पर है, मेरी अबंडेंस कहाँ है। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं जिस फैमिली से आता हूँ, जो मेरी इंस्टीट्यूट में मेरी पढ़ाई हुई है या मेरी डेवलपमेंट हुई है, उसने मुझे यही सिखाया है कि अबंडेंस पैसे में देखी जाती है, अबंडेंस गाड़ियों में देखी जाती है, ब्रांड्स में देखी जाती है। मुझे कभी किसी ने सिखाया कि अबंडेंस रिलेशनशिप्स में, लव में, कंपैशन में भी देखी जाती है। लेकिन शायद ये जो हमारे बीच में हुआ वो बहुत ही पेनफुल था, मेरे लिए भी था, चाहे मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन ये सारी इंसिडेंट के बाद में व्हाट वी बोथ हैव बीन थ्रू, उससे मुझे ये पता चलता है कि तुम्हारे साथ ही मेरी रियल अबंडेंस है। और इस टाइम मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में गुजर रहा हूँ, जहाँ मेरे अंदर ही बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं जो शायद लोगों को नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं एक डार्कनेस से बाहर निकल रहा हूँ धीरे धीरे, चाहे वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन मैं निकल रहा हूँ। शायद नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिले तो मुझे पहचान ही ना पाओ कि तुम में इतने बदलाव कैसे आ गए, जो बदलाव मैं इतने टाइम से देखना चाहती थी, तुम में किससे इतनी जल्दी आ चुके थे। लेकिन मैं बदल रहा हूँ, मुझे दिख रहा है बदल रहा हूँ। और मैं सच बताऊँ, अगर तुमने मुझे कहा होता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें बदलनी है, तो मैं अपनी ईगो की वजह से शायद वो बदलता नहीं। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि लाइफ एक बहुत अच्छा टीचर होता है जो हमें बहुत चीज़ें सिखाता है। तो उस लाइफ ने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं और मुझे हम्बल भी बनाया है, और मैं सीख रहा हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ मैं करेज भी बिल्डअप कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक फ्लीटिंग एनर्जी के साथ नहीं, लेकिन एक बैलेंस एनर्जी के साथ मैं तुम्हें अप्रोच कर सकूँ, एक अच्छी फैमिली लाइफ के लिए, एक अच्छी अबंडेंस लाइफ के लिए, जहाँ हमारी खुद की फैमिली हो, हमारा खुद का घर हो, हमारे बच्चे हों, हर चीज़ हो। वैसे तो अगर मैं तुम्हें जब अप्रोच करूँगा तुम्हें यही लगेगा कि कितनी अचानक लगता है, जैसे कि कोई ड्रंक टेस्ट है, शराब पी के मुझे फ़ोन कर रहा है, या फ्रेंड्स ने कहा है, या शायद देखना चाहता होगा कि मैं कितना परेशान हूँ। लेकिन मैं बहुत टाइम से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो करेज गैदर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर कभी भी मेरा मैसेज आ जाए तुम्हें या मैं कॉल करूँ, तो ऐसा मत समझना कि मैंने बहुत ही अचानक ऐसे ही टाइम पास के लिए किया है। बहुत टाइम से बहुत चीज़ें सोच के तुम्हें वो मैसेज किया है। आई एम लुकिंग कि हम लोग की न्यू बिगिनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो, और हम लोग साथ में एक फैमिली जिसमें हमारे डॉग्स हों, बच्चे हों, घर हो, सब कुछ हो, वी कैन प्लान ऑल दिस थिंग्स टुगेदर। ओके, विल हैव अवर न्यू बिगिनिंग सून, तुम वे टेंशन मत लो। ओके, दैट इज़ अ वेरी गुड मैसेज फ्रॉम द पर्सन। लेट्स सी ऑरिकल कार्ड्स में क्या है आपके। कि मून ऑरिकल कार्ड, दीज आर माय फेवरेट कार्ड्स गाइस, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छी रीडिंग है। ईगो होना और ईगो रियलाइज़ करना बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर कोई अपनी ईगो रियलाइज़ कर रहा है एंड अगर ये कह रहा है कि हमें पता है कि मेरी ईगो भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है रिलेशन का, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग, दैट्स अ वेरी बिग मूव, एंड आई थिंक डिवाइन फेमिनिन्स शुड बी हैप्पी अबाउट इट। चलो, विल सी जस्ट वन कार्ड कि हमें क्या कार्ड आ रहा है अभी इस रिलेशनशिप के, इस कनेक्शन में। सो the card is your hard work is paying off and have faith in your dreams.
तो मोस्टली क्या होता है कि डिवाइन फेमिनिन्स जितनी भी हैं, डिवाइन फैमिली, इधर दे आर इन मेल और फीमेल, डजेंट मैटर, वो कहते हैं कि मोस्टली ये फेज़ आता है व्हेन यू थिंक कि हमने इतने एफर्ट्स लगाए इस कनेक्शन में, इतना पेशेंस रखा, इतनी फॉरगिविंग थी, इतना मेहनत की, लेकिन हमें कोई उसका नतीजा नहीं दिख रहा है, हमें जो जिस तरह के रिजल्ट्स चाहिए थे वो नहीं मिले इसमें, हमने इतना टाइम वेस्ट किया, अच्छा होता है शायद मैं किसी और को चुन लेती, अच्छा होता है मैं कहीं और चली जाती. So universe is saying कि whatever efforts you have made, all your patience, resilience, forgiveness, वो सारी अननोटिस नहीं जा रही हैं, वो नोटिस हो रही है. यूनिवर्स इज सेइंग दिस. और रेस्टोरेशन जल्दी आएगी. हमारे पास कार्ड में द वर्ल्ड भी है, तो वर्ल्ड का मतलब यही होता है कि द एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स. तो आपकी लाइफ में भी एक साइकिल की कंप्लीशन हो जाएगी और एक नया साइकिल शुरू होगा. और मोस्ट प्रोबेबली जिस पर्सन जो आपका ट्विन फ्लेम और सोलमेट है उसके साथ होगा. द सेकंड कार्ड दैट वी हैव इज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. सो आपको थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा विश्वास रखने की ज़रूरत है कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी. शायद थोड़ा टाइम लगे लेकिन चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी. लेट्स सी, लेट्स गैदर वन मोर कार्ड. यूनिवर्स हैज़ योर बैक. इसकी मुझे ना कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है. लेट्स सी. Okay. So the card is when I think I have surrendered, I surrender more. इट मीन्स जब भी हम किसी चीज़ के लिए वेट करते हैं तो वी क्रिएट एन इनविजिबल ब्लॉकेज टूवर्ड्स इट. सो जो आपका मैसेज आ रहा है कि आप सरेंडर करो द आउटकम. कैसा आउटकम होगा? कभी कभी हम आउटकम लगा के चलते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में कोई हमें बुलाएगा या इस पर्टिकुलर टाइम में हमें मैसेज आएगा, किस तरह से मैसेज आएगा, कोई कैसे अप्रोच करेगा. सो यू नीड टू सरेंडर द आउटकम टू द यूनिवर्स. वो जैसे भी होगा, किस टाइम पे होगा, बट यू नीड टू हैव फेथ कि जो चीज़ें होंगी वो अच्छी होंगी इस चीज़ में. सो आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग एंड please subscribe to the channel and like the post. Thank you so much. I wish you a happy life and keep smiling and keep taking care of yourself. That will help you in this journey. Thank you so much. Bye.